हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी फिजिक्स बाय आर के गौरव चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत या विद्युत। और देखिए साइंस कहता है करके देखिए, आप लोग रटिए मत और साइंस को समझिए। तो यहाँ पर जो फिजिक्स पढ़ाया जाता है इसको रटवाया नहीं जाता है, केवल समझाया जाता है। तो आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और अपने आप याद हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को लगातार देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत या विद्युत। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसको बारे में हम पढ़ने वाले लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं। हाँ, यानी इसका क्लास 1 है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जैसे कि क्या होता है कि ये आपका ये आपका हीटर है। ये आपका क्या है? हीटर। कौन हीटर है? विद्युत हीटर है। तो क्या करते हैं, एक इसमें हम लेते हैं पानी। और पानी कैसा है? शुरू में क्या है पानी? शुरू में जो पानी जो है ये कैसा है? ठंडा है। तो क्या होता है, जब हीटर को जब इसको हम देते हैं, इसमें देते हैं विद्युत देते हैं, तो जब देते हैं इसमें विद्युत देते हैं तो क्या होता है, ये हीटर जो क्या होता है, ये हीटर से जो इसमें निकलता है तो ये पानी जो क्या होता है ये गर्म हो जाता है। यानी गर्म के मतलब क्या हो गया कि हमसे अगर जैसे आप लोग क्या होता है कि जैसे आप लोग रूम हीटर लगा लेते हैं घरों में ना, और एक लड़का है और ये हो गया ना, ये हो गया आपके घरों में लगाया गया है, ये है एसी। तो ये लड़का अभी क्या है, इसको लग रहा है ठंडा, लेकिन जब हम एसी चला रहे हैं इसमें प्लस माइनस यानी क्या दे रहे हैं? विद्युत। जब इसमें दे रहे हैं तो ये लड़का क्या हो रहा है? गर्म हो गया। यानी इसको क्या मिला? इसको मिला ऊर्जा मिला ना। और कौन ऊर्जा मिला? तो ये मिला विद्युत ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्या है? विद्युत जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। विद्युत जो है एक प्रकार का, हम कह सकते हैं कि विद्युत एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। जैसे एक बच्चे को क्या मिला? ऊर्जा मिला। तो आगे जो है और देखिए क्या है कि जैसे हम लोग पहले ज़माने में जीते थे तो बैल से खेती करते थे, लेकिन आजकल हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं। तो क्या हो गया है, हमारे जीवन को सरल और आसान कर दिया है। तो ट्रैक्टर में क्या होता है? बिजली होता है यानी विद्युत होता है। पंखा चलाते हैं, इसमें भी क्या होता है? विद्युत होता है। बहुत सारे दूर दूर का न्यूज़ हम सुन लेते हैं घरों में, लेकिन पहले क्या था कि हम लोग न्यूज़ को सुनने जानने के लिए हम लोग क्या करते थे? बैलगाड़ी से बहुत दूर दूर तक पहुंचाते थे, घोड़ा से। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारा एरोप्लेन हो गया है, ट्रेन हो गया है। तो जितना भी है ये सब किससे चलता है? विद्युत से चलता है। विद्युत से यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो आपका दुनिया का 99% ना विद्युत से काम होता है। विद्युत से काम होता है ना। दुनिया में 99% विद्युत से काम होता है। अगर विद्युत 1 मिनट के लिए चला जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमारे ये क्या कर दिया है? हमारे जीवन को सरल और आसान कर दिया है। कौन आसान कर दिया है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका परिभाषा देखिए क्या होता है। देखिए क्या है कि विद्युत एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा का रूप है जो हमारे दैनिक जीवन को सरल और क्या कर दिया है? आसान कर दिया है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, ये इलेक्ट्री हो गया और ये सिटी हो गया। तो देखिए इसका मतलब होता है, अपनी भाषा में अपनी बिजली बोलते हैं, और इसको क्या होता है? इसको बोलते हैं घर। तो क्या हो गया? बिजली घर। जो हम लोग अपने गाँव में बोलते हैं कि बिजली आ गई, बिजली आ गई। तो हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? बिजली बोलते हैं ना। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगला समझता है कि विद्युत आवेश क्या है। देख लीजिए एक बार, समझना है कि विद्युत आवेश क्या है। चलिए समझते हैं।
तो देखिए विद्युत आवेश क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर आवेश पैदा करना है तो क्या करते हैं, अगर हमको आवेश विद्युत आवेश पैदा करना है तो क्या करते हैं, हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। जैसे शुरू में कोई भी पदार्थ जो होता है या वस्तु होता है उदासीन होता है। जैसे एक ले लेते हैं, ये देखिए ये हो गया पेन, ये जो है ये क्या है, पेन है। चलिए एक ले लेते हैं ना, ये बाल है। अब क्या करते हैं, इसको रगड़ते हैं, क्या करते हैं हम, इस बाल में ना हम क्या करते हैं ना, बाल और पेन, ये कांच की पेन है, पेन को क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं। तो आपस में रगड़ते हैं जब इन दोनों को, तो क्या होता है कि ये शुरू क्या था, उदासीन था, लेकिन जब दोनों को रगड़ेंगे, ऐसे करके रगड़ेंगे ना, ऐसे करके रगड़ेंगे बाल में, तो रगड़ने से क्या होता है कि पेन और बाल दोनों क्या होता है, आवेशित हो जाता है। तो आवेशित का मतलब पेन भी क्या हो गया, आवेशित हो गया, और बाल भी क्या हो गया, आवेशित हो गया ना। कब, जब दोनों को रगड़ेंगे तब। लेकिन ये समझते हैं कि आवेशित क्यों हो गया, ये समझते हैं आवेशित क्यों हो गया। तो उसके लिए लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पे कि जैसे ये देखिए सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। सोडियम कितना 11 होता है, कितना होता है, परमाणु संख्या 17 होता है। तो ये अभी क्या है, अभी है उदासीन, अभी क्या है, उदासीन। लेकिन जब दोनों क्या करेंगे, जब दोनों को मिलाएंगे, जब दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो अब थोड़ा समझिए, दोनों क्या कर रहे हैं, ये मिला रहे हैं, और जो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में रगड़ रहे हैं, मिला रहे हैं ना। तो क्या होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके देखिए यहाँ पे होता है 2 और यहाँ पे होता है 8 और यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे होता है 2 और यहाँ पे होता है, सॉरी यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर कितना होता है, इसमें होता है बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में कितना होता है, इसमें होता है 7 ना, इसमें, और इसमें कितना है, इसमें है 1 है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये 7 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग जानते हैं कि बीच में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो क्या होता है, जो आप देखते हैं कि जब इसको मिलाएंगे, तो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि सभी परमाणु चाहते हैं कि अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को हम रखने दें। तो क्या करेगा, देखिए इसके कक्षा में कितना है, 7 है, तो ये 7 है, तो ये इससे एक मांग लेगा, तो ये इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो ये क्या हुआ, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। क्या हुआ, स्थानांतरण, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो देखिए जब यहाँ चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, प्रवाह है। प्रवाह का मतलब होता है कि यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपस में मिल गया, जब दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया, तो ये हो गया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ये हो गया आवेशित हो गया। अब क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आवेशित सोडियम, और इसको बोलेंगे आवेशित क्लोरीन ना। अब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया,
बोला कि चलो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो ये बोल रहा है कि चलो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से हम धनी नहीं हो जाएंगे। तो ये धनी का मतलब सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से हम गरीब नहीं हो जाएंगे, यानी क्या रहेंगे, धनी का धनी रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने से यह गरीब नहीं हो जाएगा, धनी का धनी रहेगा, इसलिए ये कौन आवेश है, धन आवेश है। लेकिन सोडियम का किया ये कि क्लोरीन जो है ये जो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ग्रहण का मतलब क्या किया, कर्ज लिया। तो कर्ज का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। तो आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं धनात्मक आवेश और एक होते हैं ऋणात्मक आवेश। तो चलिए देखिए यहाँ पे धनात्मक का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उसे बोलते हैं धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उसे बोलते हैं ऋण आवेश। तो ये है ऋण आवेश और ये कौन है, ये है धन आवेश। चलिए आगे देखिए, इसका अगर समझते हैं तो देखिए इसका एकदम बहुत, आप नोट्स करना चाहते हैं तो देखिए इसका नोट्स है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए वही है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे छोटा क्यू या बड़ा क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए एक होता है विद्युत आवेश, कैसी मात्रा का होता है, कूलम्ब होता है, और कूलम्ब का संकेत क्या होता है, सी होता है। देखिए कूलम्ब एक वैज्ञानिक का नाम है, कूलम्ब एक वैज्ञानिक का नाम है जो कूलम्ब के नियम दिए थे। और कूलम्ब के नियम में यह बताया जाता है आवेश के बारे में, आवेश के बारे में बताया जाता है, जो हम लोग को पढ़ना है 12th क्लास में, तो हम बाद में वीडियो बनाएंगे, वो अगले वीडियो में हम बनाएंगे। तो ये कूलम्ब, तो कूलम्ब एक वैज्ञानिक थे जो आवेश के बारे में बहुत, दो आवेशों के बारे में, उनके बीच लगने वाले बल और उनके बीच लगने वाला जो भी आकर्षण बल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बढ़िया योगदान दिए थे, नियम दिए थे। तो इसलिए ये आवेश के जो मात्रक के जगह पे इनके नाम को रख दिया गया ताकि इनका नाम हमेशा याद रहे, किसके ना। तो इसलिए इसका आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब एक वैज्ञानिक थे, तो ऐसा ही मात्रक के जगह पे कूलम्ब रख दिया गया। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, याद रखिएगा। चलिए अगला जो है देखिए, एक छोटा सा यहाँ भी है कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है कि जब कांच की पेन को बाल से रगड़ा जाता है तो कांच की पेन से इलेक्ट्रॉन बाल के पास चला जाता है, जिसके कारण पेन और बाल आवेशित हो जाता है। और आवेशित पेन को हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो पेन क्या कर लेता है, कागज़ के टुकड़े को सटा लेता है। अर्थात आवेशित पेन और कागज़ के टुकड़े के बीच एक बल का अनुभव होता है। आप लोग प्रयोग किए होंगे ना कि बाल में पेन को रगड़ रगड़ के और कभी ज़मीन में धूल में सटाते होंगे तो बहुत सारा जो धूल होता है सट जाता है। यानी क्या लगता है, कांच और कागज़ के टुकड़े के बीच यानी धूल के बीच क्या लगता है, बल लगता है। यानी यह मालूम चल जाता है कि कांच क्या हो गया है, अब उदासीन नहीं रहा, अब क्या हो गया है, आवेशित हो गया है। तो देखिए पेन है, तो ये पेन क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का कर दिया, इसको दे दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। तो ये पेन का हो जाएगा, ये आवेशित हो गया, पेन का हो गया आवेशित। तो देखिए प्लस है और बाल का होता है माइनस होता है। तो चलिए आगे हैं, अब देखिए ये जो है आप लोगों को बताएं कि धन आवेश विद्युत आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। धन आवेश मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उसे धन आवेश बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। चलिए तुरंत समझाए थे इसको। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम होता है ना। ये जो होता है तो ये जो है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है 1.6 10⁻19 कूलम, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। चलिए अगला जो है हम लोग पढ़ लेते हैं ये वाला। देखिए इसमें क्या है कि विद्युत आवेश का गुण। तो देखिए गुण क्या होता है, तो देखिए पहले का जो है विद्युत आवेश का संरक्षण, यानी आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित होता है। जैसे हम लोग ऊर्जा पढ़ते हैं, ऊर्जा का संरक्षण, यानी तो उसी प्रकार आवेश का संरक्षण, यानी आवेश हमेशा संरक्षित होता है। न तो हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है ना। चलिए अगला जो है, दो असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब होता है दोनों क्या करते हैं, आकर्षित, आकर्षित सटाते हैं। आकर्षित का मतलब होता है सटाना। देखिए दो असमान, असमान का मतलब एगो प्लस होगा तो वो क्या होगा, माइनस, या एगो माइनस तो क्या होगा, वो प्लस होगा। देखिए क्या कर रहे हैं, ये सटा रहे हैं ना, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और चलिए ये देखिए ये जो है तीसरा नंबर जो है
जैसे आप चुंबक में पढ़ेंगे, चुंबक में ना, तो उसी प्रकार इसमें भी है। इसमें है दो समान दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, प्रत्याकर्षित। विकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे को क्या कहते हैं, हटाते हैं, भगाते हैं ना। प्रत्याकर्षित का मतलब क्या करते हैं, हटाते हैं या भगाते हैं। देखो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है, विकर्षण, दूर भाग रहा है। तो ये गुण है किसका, विद्युत आवेश का गुण है। चलिए एक नियम है उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए आवेश के क्वांटमीकरण या वस्तु पर आवेश ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ। देखिए यहाँ पे जैसे क्या होता है, हम लोग गिनते हैं कि अभी तुरंत बोले हैं कि जो आवेश होता है वो क्या होता है, ये हम लोग गिनते हैं इलेक्ट्रॉन, गिनते हैं ना जी। अभी तुरंत बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं तीन इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम बोलेंगे, जैसे सोडियम ना, सोडियम के का कितना होता है, इसमें 11 परमाणु संख्या होता है कि नहीं होता है। तो सोडियम में क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है ना। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी क्यू कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं। तो अब सुनिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्यू, तो ये 1 2 3, इसी प्रकार 4, देखिए इसी प्रकार का होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 डॉट, जैसे डॉट 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 कितना हो जाएगा, यानी एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, क्यू इजकल टू क्या हो गया, एन ई हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, एक निगेटिव होता है ना। जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे आवेश होता है तो ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। एक प्लस है, ये क्या है, एक माइनस है। तो आवेश एक प्लस होता है, ये आवेश जो होता है एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस। तो यानी कहने का मतलब वही हो गया कि जैसे Q इजकल टू प्लस माइनस एन ई, और इस नियम को बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं आवेश का, इसको कहते हैं नियम को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं ना। देखिए यहाँ पे है आवेश का क्वांटमीकरण या वस्तु पर आवेश, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज ऑन बॉडी। देखिए किसी वस्तु पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का पूर्ण गुणज होता है। देखिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, देखिए आपको दिखा रहे हैं, सभी तुरंत बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, एन इलेक्ट्रॉन। क्यू इक्वल टू प्लस धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, एन ई। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, 1 2 3, ये सब 1 2 3 डॉट 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 एन अनंत तक। तो ये क्या होता है, ये होता है पूर्ण संख्या, होता है ना पूर्ण संख्या। तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण गुणज कहलाएगा, पूर्ण गुणज। देखो गुणज के इसलिए हो गया, ये गुणज का मतलब है कि 1 गुणा ई ना। तो ये क्या है, ये हो गया गुणज ना। तो ये क्या हो गया, किसी वस्तु पर आवेश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो ई है, ये जो ई है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। देखिए ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ना, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसको। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, तुरंत साबित किए हैं। तो एन क्या है, 1 2 3 4, ये सब पूर्ण संख्या है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसका मान कितना होता है, इतना, तुरंत बताएं आप लोगों को। तो ये हो गया। अब चलिए इस पर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बताइए क्या दिया है यहाँ पे। तो दिया है Q का मान, कितना दिया है, 1 कूलम्ब दिया है। पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी क्या निकालना है, एन बराबर व्हाट, एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, याद रखिएगा। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए अभी तुरंत आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है कि क्या होता है, आवेश के क्वांटमीकरण से क्या होता है, Q इक्वल टू
प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पे लीजिए क्यू इक्वल टू, केवल अभी प्लस लीजिए ना, यानी एन ई प्लस लीजिए। तो क्यू एन का मान ये निकालना है और एन का मान निकालना है, और ई का मान, ई के मान आप लोगों को मालूम है, अभी तुरंत बताए हैं कि ई का जो मान होता है 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो यहाँ रख लीजिए 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 ना यहाँ पे। तो क्या का मान निकालना है आपको निकाल, देखिए क्यू का मान दिया है यहाँ पे, क्यू का जो मान है ये दिया कितना, ये दिया है 1 कूलम ना, यानी यहाँ पर रख लेते हैं 1। क्यू का मान देखिए यहाँ पर दिया है, कितना दिया है 1। तो एन गुणा 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19। तो एन का हो जाएगा, एन बराबर, ये इधर में गुना है, इधर में जाएगा तो क्या होगा, भागा होगा। तो 1 में 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19। जब भाग दीजिएगा तो ये आएगा 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये एन का मान, यही का हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे विद्युत धारा और विद्युत विभव और ओम का नियम। तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें, और मेरे वीडियो को जितना से जितना जल्द हो लगातार देखिए, और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।